रचना थोड़ी खड़ूस किस्म की औरत थी, जिससे अपनी बहू को परेशान करना बहुत अच्छा लगता था। ऐसे ही एक दिन शोभा घर के कामों में लगी ही थी कि तभी रचना उसे अपने पास बुलाती है। अरे बहू, बहरी हो गई है क्या? सुनाई नहीं देता, 1 घंटे से बुला रही हूँ। माफ़ करना माँ जी, थोड़ा काम में बिजी थी। बताइए ना, क्या काम है? अरे बहू, काफ़ी समय हो गया है, स्टोर रूम की सफाई नहीं हुई। मैं क्या सोच रही थी कि क्यों ना आज तो घर का काम खत्म करके स्टोर रूम की भी सफाई कर दे। क्या? स्टोर रूम की सफाई? और मैं अकेले? क्यों, तेरे साथ 4 नौकर लगवा दूं? हैं? अरे स्टोर इतना बड़ा भी तो नहीं है, तो साफ कर लेगी। जाकर अपने काम पर लग जा। खड़ूस बुढ़िया हर समय मुझे परेशान करती रहती है। दिल तो करता है इस बुढ़िया से ही काम करवा लूं, तब पता चलेगा इसे। अरे खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? जाकर अपना काम क्यों नहीं करती? अब बेचारी शोभा ना चाहते हुए भी घर का सारा काम खत्म करके स्टोर रूम की सफाई करने जाती है। स्टोर रूम काफ़ी दिनों से बंद था, जिस वजह से वो काफ़ी गंदा भी था। स्टोर रूम देखकर शोभा के तो पसीने छूटने लगते हैं। हे भगवान, भला स्टोर रूम की सफाई बहू से कौन करवाता है? मैं अकेले ये सब कैसे करूंगी? पर करना तो पड़ेगा। चल शोभा, लग जा काम पर। इतना बोलकर शोभा अपना काम शुरू करती है और स्टोर रूम की सफाई करने लगती है। इसी बीच शोभा को एक डायरी मिलती है जो कि काफ़ी सुंदर थी। कितनी प्यारी डायरी है! मुझे हमेशा से एक ऐसी ही डायरी चाहिए थी जिसमें मैं अपने मन की बातें लिख सकूं। तो क्यों ना इस डायरी की शुरुआत माँ जी की बुराई से की जाए। इतना बोलकर शोभा स्टोर रूम की सफाई छोड़कर डायरी में अपने मन की बातें लिखने लगती है। वैसे मेरी सास अच्छी है, पर मुझे हर समय परेशान करती रहती है। काश कि किसी दिन ऐसा हो जाता कि माँ जी मुझे मार्केट ना भेजकर खुद मार्केट से सब्जियाँ लेकर आती और अपने सारे पैसे मुझे देकर सब्जियों का भी हिसाब देती। बहुत टाइम हो गया है, अगर जल्दी से काम खत्म नहीं किया तो माँ जी मेरी खाल उधेड़ देंगी। अब शोभा डायरी लिखना छोड़कर फिर से काम पर लग जाती है और तभी रचना उसे आवाज़ देती है। अपनी सास की आवाज़ सुनकर शोभा सारे काम छोड़कर नीचे आती है। बहू, मैं मार्केट जा रही हूँ सब्जियाँ लेने। तुझे कुछ चाहिए तो बता देना। और ये कुछ पैसे जो मुझे रवि ने दिए थे ना, अब से इन्हें तू ही रखना। माँ जी को क्या हो गया? अचानक से इतनी बदली बदली क्यों है? माँ जी तो बिल्कुल वैसी ही बन गई जैसी मैं चाहती थी। अपनी सास का ये रूप देखकर शोभा को बहुत अच्छा लगता है। अब शोभा आराम से अपने कमरे में जाकर बैठ जाती है। कुछ देर बाद रचना सब्जी लेकर आती है और सारी सब्जियों का हिसाब शोभा को देती है। देखते ही देखते पूरा दिन बीत जाता है और अगले दिन फिर से शोभा अपनी डायरी में अपनी सास के लिए कुछ लिखती है। मैं नहीं जानती कि मेरी सास को क्या हुआ, पर कल मुझे बहुत मज़ा आया। काश कि वो हमेशा मेरे साथ इसी तरह से घर का सारा काम भी करती। इतना लेकर शोभा नीचे जाती है, जहाँ वो देखती है कि रचना अकेले ही घर का सारा काम कर रही है। माँ जी, ये आप क्या कर रही हैं? आप अकेले घर का काम क्यों कर रही हैं? मुझे आवाज़ दे देती। नहीं शोभा बहू, तू थोड़ा आराम कर ले। हमेशा तो तू ही घर के काम करती है, वैसे भी नाजुक सी है, थक जाती होगी। छोड़, अब से घर के काम ना मैं क्या करूँगी। ये मुझे क्या हो रहा है? मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ? रचना को कुछ समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। तभी शोभा को सब समझ में आ जाता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। अब शोभा जल्दी से जाकर डायरी में अपनी सास के लिए फिर से लिखती है। आज रवि को सैलरी मिलने वाली है। मैं चाहती हूँ कि माँ जी रवि से वो सैलरी ना लेकर सारी सैलरी खुद आकर मुझे दे दे।
अब आएगा मजा। सासू माँ, बहुत नचा लिया आपने मुझे। अब आपकी बारी है। अब मैं नचाऊंगी आपको इस डायरी की मदद से। इस तरह से शोभा अपनी सास को अपने इशारों पर नचाने लगती है। रात को जैसे ही रवि घर आता है, वो अपनी सारी सैलरी अपनी माँ को दे देता है और रचना सारी सैलरी लाकर शोभा के हाथों में थमा देती है। ये मुझे क्या हो रहा है? जो मैंने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था, वो काम मैं कैसे कर रही हूँ? बहू ने मेरे ऊपर कोई जादू तो नहीं कर दिया? मैं जानती हूँ माँ जी, आप मन ही मन क्या सोच रही हैं, पर आपको कभी पता नहीं चल पाएगा कि मैं ये सब कुछ अपनी जादुई डायरी की मदद से कर पा रही हूँ। माँ जी, मुझे खुशी है कि आपको ये एहसास हो गया कि मैं जिम्मेदार बहू हूँ और आपने घर की सारी जिम्मेदारी मेरे हाथों में सौंप दी। बहू, अब तू ही तो इस घर की मालकिन है, इसलिए जिम्मेदारियां भी तेरे हाथों में होनी चाहिए। मेरी तो उम्र हो चली है। इस तरह से रचना वहाँ से चली जाती है और ये सोच सोच कर परेशान होती है कि उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। अब अगले दिन रचना अपनी बहू के लिए चाय लेकर जाती है, जहाँ वो देखती है कि शोभा के हाथों में एक डायरी है। अब शोभा के जाते ही, मौका मिलते ही रचना उस डायरी को पढ़ती है और सब समझ जाती है। अच्छा, तो ये सारा खेल इस जादुई डायरी का है। पर मेरी कलमुही बहू को ये जादुई डायरी मिली कहाँ से? खैर, जो भी हो, अब इसे मैं सीधा करूँगी, क्योंकि अब ये डायरी मेरी हुई। रचना अब डायरी को अपने कमरे में ले जाती है और अपनी बहू के बारे में लिखती है। मैं चाहती हूँ कि मेरी बहू आकर मेरे पैर दबाए बिना कोई सवाल जवाब किए, और इस डायरी के बारे में भी पूरी तरह से भूल जाए, ताकि वो मुझसे कभी भी ये डायरी ना मांग सके। रचना के इतना लिखते ही शोभा रचना के कमरे में आती है और पहले की तरह उसके पैर दबाने लगती है। ये मुझे अचानक क्या हो गया? मैं अपने आप माँ जी के पैर क्यों दबाने लगी? बुढ़िया तो खुश हो गई होगी। हे भगवान, ये बुढ़िया कब बोलेगी मुझे कमरे में जाने के लिए? मैं इसके पैर दबा दबा कर थक चुकी हूँ। थोड़ी देर के बाद शोभा मन ही मन मुंह बना रही होती है, तभी बहू, मेरे पैर दबा दबा कर तू थक गई होगी ना? हाँ माँ जी, थक तो गई हूँ। घर में भी तो कितना सारा काम पड़ा है। हाँ, तो कर लेना बेटा, घर का काम भी कर लेना, पर मेरे लिए पहले एक कप चाय लेकर तो आ जा। बस अभी लाती हूँ माँ जी, 5 मिनट रुकिए। इतना बोलकर शोभा वहाँ से चली जाती है और अपनी सास के लिए चाय लेकर आती है। रचना चाय पी रही होती है कि तभी शोभा की नज़र उस डायरी पर पड़ती है, जिसमें उसकी सास ने उसके बारे में कुछ लिखा था। उस डायरी को देखकर वो डायरी पढ़ने लगती है और जिसके बाद शोभा को फिर से सब कुछ याद आ जाता है। अच्छा, तो ये जादुई डायरी है और ये डायरी तो मेरी है। इसका मतलब ये हुआ कि माँ जी इस डायरी के जरिए मुझसे काम करवा रही हैं। अब जैसे ही रचना वो डायरी शोभा के हाथों में देखती है तो उससे वो डायरी छीन लेती है। बहू, मैंने तुझे कितनी बार बोला है ना कि मेरे कमरे में आकर मेरे सामान को हाथ मत लगाया कर। माँ जी, जिसे आप अपना कह रही हो ना, वो आपकी नहीं मेरी है, और इसमें आपने जो भी लिखा है ना, वो सब मैंने पढ़ लिया है। चुपचाप से मुझे मेरी डायरी वापस कर दो। इस तरह से दोनों सास बहू में डायरी को लेकर लड़ाई हो जाती है और दोनों एक दूसरे के हाथ से वो डायरी को छीनने लगती है, जिस कारण जादुई डायरी फट जाती है और उसका सारा जादू भी खत्म हो जाता है। और उसके बाद एक बार फिर से दोनों सास बहू सारी बातों को भूल जाती है और फिर से पहले की तरह रह